सप्ताह में एक दिन खिचड़ी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? खिचड़ी का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि हमारा शरीर, मैंने आपको कई बार बताया है, 22 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। यानी कि इनमें से ये 22 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, जिनमें से 11 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब है कि इन 22 में से 11 एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हमें खाने के रूप से ही लेना पड़ेगा। यानी कि ये जिस भी खाने में होंगे हमें वो खाना ही पड़ेगा। 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको बॉडी खुद बना लेती है, जिनकी अगर हम ना भी खाएं तो भी बॉडी इनको बना लेगी। लेकिन जो 11 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं इनको हमें भोजन से लेना पड़ेगा। अब इनमें से जो खिचड़ी है जो हमारी, वो जो चावल यूज होगा और मूंग के छिलके वाली दाल, इसी से बनती है हमारी खिचड़ी, है ना। मूंग के छिलके वाली दाल होती है और चावल और ये चावल कौन सा होता है? सैला चावल। तो ये जो इसके अंदर और इसके अंदर एक अमीनो एसिड पाया जाता है, इसके अंदर ल्यूसिन, इसके अंदर आइसोल्यूसिन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, दो अमीनो एसिड हैं जो हमारी इंटरनल इंजरी को हील करने का काम करते हैं। इंटरनल इंजरी को हील करने का काम करते हैं। ये इंटरनल इंजरी क्या होती है? इंटरनल इंजरी का मतलब है कि हम भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, हम कहीं टकरा जाते हैं, हम चलते फिरते कहीं टकरा जाते हैं, हमें वो चोट जिसका हमें कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता लेकिन अंदर फूट हो जाती है। जैसे मैंने ये ताली बजाई, मेरे लाखों सेल मर गए, तो ये क्या हुई? इसमें इंटरनल इंजरी हुई। इन इंटरनल इंजरी को हील करने का काम ये दो प्रकार के अमीनो एसिड करते हैं, जो ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन है। अगर हम खिचड़ी नहीं खाते हैं तो ये दो प्रकार की जो विशेष अमीनो एसिड हैं जो हमें खिचड़ी से मिलने वाले हैं, उनकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर के अंदर हो जाएगी और उस डेफिशिएंसी में हमारे इंटरनल इंजरी की टूट यानी कि अंदर की टूट नहीं होगी, ठीक। और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। हमारी इंटरनल इंजरी को हील करने का काम खिचड़ी में मिलने वाली दाल और चावल से मिलने वाले अमीनो एसिड से होता है। तो इसलिए हमें सप्ताह में एक बार दलिया या खिचड़ी खानी चाहिए ताकि हमारे को पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड और ख़ास तौर से जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो मिल सकें। और हमें हर प्रकार की दाल खानी चाहिए क्योंकि हर प्रकार की दाल में अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। मूंग की छिलके वाली में अलग होगा, आपके अरहर की दाल में अलग होगा, या जो भी अरहर की दाल या अन्य जो भी दाल हैं उनमें अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक दाल से सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। तो हमें हर प्रकार की दाल खानी चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम अमीनो एसिड्स यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड मिल सके और जिसकी पूर्ति हमारे शरीर को हो सके और हम लंबे समय तक हेल्दी रह सकें।